सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। प्रभु यीशु को क्रूस पर देखिए कल्पना में। धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम इधर जुड़े हैं। प्रभु आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 जन एक साथ में हैं उधर आपकी उपस्थिति है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम इधर इकट्ठे हुए हैं और आपकी उपस्थिति इधर मौजूद है। हमारा आपने इतना प्रेम किया है पिता कि आपके एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए आपने दे दी है। इतना महान प्रेम है पिता प्रभु यीशु, इतना महान आपका प्रेम है जहाँ की हमने पूछा नहीं, लेकिन आपने हमारा पाप, हमारा दंड, हमारा मौत आपने ले लिया और हमको आपने आपका प्रेम दिया, आपका क्षमा दिया। हमारी जो मौत था आपने लेकर हमको अनंत जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके राज्य में, आपके उपस्थिति में सदा आनंद है। और जो आपने किया हुआ कार्य वो लिखा है आपके वचन में। उस वचन में आपका राज्य का, आपका प्रेम का गहरा राशि है। और इस गहरा राशि को, इस वेद को हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हमको पवित्र आत्मा दिया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी आपका राज्य का रास, जो भी आपका रिश्ता बनाने चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बना सकते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा आप हमारा मददगार है। जो भी बात करना चाहता हूँ मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरा मन, मेरा मुंह आपको सौंपता हूँ। जो भी इधर बात करना चाहता है आप ही मेरे द्वारा बात कर दीजिए, ताकि सब लोगों को ये वचन समझ सके और इसी वचन को कार्य में डाल सके, ताकि इसी वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल लाए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, आप लोग समझ गए मेरा हिंदी सुनकर। मैं तो इधर से नहीं हूँ, समझ गए ना? तो मैं तो साउथ से है। मेरा गांव है, मेरा नाम है डेंजिल डिसोजा। क्या है? हाँ, डेंजिल डिसोजा। लेकिन मैं कर्नाटक के एक छोटा जगह है, मंगलूर से आया हूँ। मंगलूर से आया हूँ, लेकिन मेरा इच्छा नहीं था कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ। प्रभु का इच्छा था कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ। सबके जीवन में प्रभु ने एक अलौकिक योजना रखी है। मैंने क्या बोला? कौन सी योजना रखी है? अलौकिक योजना रखी है। और इस अलौकिक योजना को जानने के लिए हमको प्रभु की वचन की जरूरत है। क्या जरूरत है? हाँ, जैसे मेरा जीवन, मैं तो आपको मेरा गवाही बताता हूं। मेरा जीवन में मैं एक यूथ था, जवान था, जब मेरा बहुत, क्या बोलते हैं, स्वप्न था। समझ गया ना? स्वप्न, बहुत सपना, बहुत कल्पना था कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि समाज में सब लोग देखना चाहिए कि तो इसको भी कर सकता है। लेकिन किसमें निर्भर था पता है? मेरा खुद का सामर्थ्य पर। किसका सामर्थ्य पर? खुद का सामर्थ्य पर। और जब मैंने मेरा पढ़ाई किया, मेरा पढ़ाई हुआ नर्सिंग। इधर मैंने सुने बहुत सिस्टर्स डॉक्टर्स है, नर्सेस है। जैसे ही मेरा पढ़ाई हुआ नर्सिंग में, और नर्सिंग में मेरा पढ़ाई होकर मैं चला गया बाहर गांव। अफगानिस्तान सुने हैं आप लोगों ने? हाँ, आप लोगों ने सुना है अफगानिस्तान अलग कार्यों में, सही कि नहीं है? लेकिन मैं तो उधर काम करने के लिए गया था। और जहां मैं काम करता था, काम करने के समय में मेरा मन में आया कि
मैं नर्सिंग में और भी ज्यादा डिग्री करना चाहता हूँ। इसके लिए जनरल नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग और भी चाहते हैं ना, आप लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं इधर आपके पढ़ाई में अपग्रेड होना चाहिए, इतना पढ़ाई नहीं, इससे भी और चाहिए, ऐसा ना। वैसा ही मेरे को भी था। क्यों बताया? यीशु के पास आने के लिए नहीं, केवल क्या कमाने के लिए। दुनिया क्या सिखाता है? कमाने के लिए सिखाता है, सही है, लेकिन दुनिया क्या सिखाता है? पैसा कमाने के लिए। लेकिन प्रभु का राज सिखाता है विश्वास कमाने के लिए। समझ गए? मैं तो क्यों ये सिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूं। देखिए, जब मुझे ये चाहत पड़ी, इच्छा पड़ी, मेरे अंदर आशा आया कि मैं संसार में क्या करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, नाम कमाना चाहिए, ठीक है। देखिए, एक मैं बोल रहा हूं कमाना गलत है, ये नहीं कमा बोल रहा हूं, कमाना जरूरी है, लेकिन मेरा अंदर एक प्राइड था, मेरे अंदर एक घमंड था कि मेरा खुद के बल से मैं कर सकता हूं। समझ गए आप लोग? बहुत बार हमारे अंदर भी होता नहीं है क्या? मुझे तो क्या ज्ञान है, मुझे तो पढ़ाई है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरा खुद के सामर्थ्य में, खुद के शक्ति में मैं कर सकता हूं, ऐसा आप लोगों को नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? अंदर देता है कि नहीं देता है? जो थॉट्स, क्या बोलते हैं उसको, थॉट्स को, सोच देता है कि नहीं देता है? यही हमारा गलत होता है कि हमको ये सोच है ना, ईश्वर के और लेके नहीं जाता है, यही सोच हमको संसार की ओर लेके जाता है। समझ गए? वैसे ही मुझे भी लेके गया संसार की ओर, और मैं तो जन्म से ख्रिस्ती परिवार में फायदा हुआ। ऐसे तो मिसा जाता था, घर में प्रेयर था, सब कुछ था, लेकिन रिश्ता नहीं था। समझ गए? रिश्ता नहीं था। जैसे घर में जो सब कुछ करता है, बाहर से दिखता है, वो एक ख्रिस्ती है। क्या है? ख्रिस्ती है। क्योंकि छोटे से मुझे सिखाया मिसा जाना है, छोटे से हमको सिखाया प्रार्थना करना है, छोटे से हमको मिला कृष्ण प्रसाद, परम प्रसाद बोलते हैं ना, सब कुछ मिला, और संस्कार बोलते हैं, हर संस्कार हमको उधर से छोटे से मिलने आया, लेकिन रिश्ता नहीं था। इसके लिए मेरा रिश्ता ज्यादातर बन गया संसार में। किधर? आप लोगों का किधर बन गया है रिश्ता? संसार में। मेरे जैसा ही था आप लोग भी, लेकिन और ऐसे होते मैं तो संसार के पूरे नकारात्मक चीजों में पड़ गया, गलत रास्ता में पड़ गया, और ऐसे करते मेरे अंदर आया डिप्रेशन। सुना है आप लोगों ने डिप्रेशन? मानसिक बीमारी बोलते हैं, सही कि नहीं है? मानसिक बीमारी आया, और ये मानसिक बीमारी आने के लिए बहुत रास्ता था, क्योंकि मेरा पापा को भी मानसिक बीमारी था, मेरा पापा को, और पापा मेरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और पापा को क्या करता बोल के उनको ही पता नहीं था। और जब देखने के लिए कोई नहीं था, हम लोग 5 भाई और बहन थे, और ये लोग बहुत छोटे थे, मैं ही बड़ा था। जब मैं बड़ा था, और घर का सब कुछ कौन देखने के लिए, किसको देखने के लिए मिलता है? जब घर वाले बीमारी में रहेगा तो घर का सब कुछ देखने के लिए किसको मिलेगा? जो बड़ा है उसको। वैसे ही मेरे जीवन में हो गया, और उधर घर में तो खर्चा रुकता नहीं है, घर का खर्चा देखना मांगता है हम तो खेती बाड़ी करके आए हैं। जैसे इधर खेती बाड़ी करते हैं आप लोग, चाय का बागान में, अगर मान लो कि चाय का बागान में काम करने के लिए नहीं जाता, क्या पैसा आता है? नहीं आता है। वैसा ही अगर हम लोग सब्जियां खेती बाड़ी बोलेगा तो ये नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। लेकिन कर्जा रुकता है क्या? खर्चा रुकता है क्या? नहीं रुकता। वैसे ही पापा को जब एडमिट किया हॉस्पिटल में, खुद महीने रुकना पड़ा, घर का खर्चा है, सब कुछ देखने के लिए, और ये मेरे अंदर दौड़ने लगा। मेरा भाई और बहन लोगों का फीस किसने भरना है, उन लोगों का खर्चा किसने देखना है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, बाहर जो काम करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा पापा घर में
हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। वैसे चिंता करते 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 नकारात्मक सोच इतना बढ़ गया कि रात को सोते समय भी नकारात्मक सोच घूम रहा है। और ये नकारात्मक सोच मुझे पता ही नहीं लगा कब मैं डिप्रेशन में पड़ गया। और इतना डिप्रेशन अंदर मेरा क्या आने लगा, डर आने लगा। और ऐसा डर था कि घर के रूम से बाहर भी नहीं जा सकता था, और वैसा डिप्रेशन में था। और ये डिप्रेशन का बीमारी मेरे अंदर 11 साल तक काम किया। कितना साल मैंने बोला? ऐसा नहीं था कि मैं बाहर काम करने के लिए नहीं गया, लेकिन काम करने के लिए भी गया, क्योंकि पैसा चाहिए। उसी समय पे जब मैं काम करने के लिए जाता था, हाथ में पैसा नहीं रुकता था, और इसी के लिए मैं बिजनेस करने के लिए गया। बिजनेस में डुबकी मारा, लॉस पे ऊपर लॉस हो गया। जैसे बड़ा बिजनेस था, ऐसा नहीं था कि छोटा बिजनेस। बड़ा बड़ा लैंड है ना, जमीन हम खरीदते थे, खरीद करते दूसरों को घर बनाने के लिए वैसा बेचते हैं ना, वैसे में हम लोग बेचते थे। मैं मेरा पार्टनर थे, बेचते थे। अगर 1 करोड़ उसमें डाल दिया तो 3 करोड़ निकल सकता है। वैसा मैंने पैसा थोड़ा सा कमा के उसमें डाल दिया। मेरा ही खुद का बिजनेस, जेसीबी था, टिप्पर्स था, सब कुछ था, मैं और मेरा फ्रेंड का साथ में। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, पूरा का पूरा डूब गया। कर्जा के ऊपर कर्जा, कम से कम मेरा कर्जा हुआ 25 लाख का कर्जा, लोन, समझ गए, लोन 25 लाख। और मेरा बीमारी भी बढ़ते गया। जब कर्जा में पड़ जाएगा, जब चिंता और हो जाएगी, बीमारी कम होता है कि बीमारी बढ़ता है? बढ़ता है ना। मेरा भी बीमारी बढ़ गया। अभी जब बहुत ऐसा नहीं था कि डिप्रेशन आया तब मैं वचन के लिए नहीं गया, वचन सुनने लगा, रिट्रीट के लिए गया। लेकिन मेरा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ने से मेरा चिंता किधर होता था पता है? जो मुझे चाहिए उसमें। समझ गए ना? मेरे को क्या चाहिए? मैंने बोला था पैसा कमाना है, और मुझे उसके पहले पैसा कमाने के लिए मेरा डिप्रेशन जाना चाहिए। समझ गए? खुद का इच्छा पर ईश्वर की इच्छा जो है उसको जानने से ज्यादा मेरा इच्छा को पकड़कर मैं ईश्वर को क्या करता था? बोलता था। समझ गए? हमारे लिए हमारा इच्छा अच्छा है कि ईश्वर का इच्छा हमारे लिए अच्छा है? अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोलिए कि हमारे लिए ईश्वर की इच्छा बहुत अच्छा है। हिलाइए, इधर हिलाते ही नहीं है जेंट्स लोग, हिलाइए। हमारे लिए ईश्वर की इच्छा बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। हमारा इच्छा नहीं, हिलाइए, हमारा इच्छा नहीं। लेकिन सच्ची से बोलिए, क्या हम ईश्वर के पास आते हैं हमारा इच्छा पूरा करने के लिए कि ईश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए आते हैं? किसका इच्छा पूरा करने के लिए आते हैं? गलती इधर ही होता है। हमारा इच्छा, हम लोग प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु मेरा इच्छा ये और ये है, ये तो पूरा नहीं करूंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके लिए मैं आता हूं। प्रभु ने कभी भी किधर भी बोला है क्या तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगा, कि जो मेरी इच्छा तुम्हारे लिए उसको मैं पूरा करूंगा? कौन सा इच्छा पूरा करने के लिए तैयार है प्रभु? आपका इच्छा है कि जो आपके लिए प्रभु का इच्छा वो सही है ना? प्रभु को जो आपके लिए इच्छा है, योजना है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु बोलता है ना, आपके लिए मैं बहुत अच्छा योजना रखा हूं, नाश होने के लिए नहीं है, बल्कि आपको क्या करने के लिए? आपके अच्छे के लिए। सही है कि नहीं है? वैसे ही जब ये तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था, मुझे चाहिए था चंगाई, मुझे चाहिए था जो मेरा इच्छा पूरी होना, और इसके लिए मेरा चंगाई नहीं हुआ। और मैंने वो बोलने बाइबल में पढ़ा भी, पढ़ते पढ़ते मेरा बाइबल में क्या पढ़ता था पता है? प्रभु ने किधर एक मानसिक बीमारी को चंगा किया, लेकिन पूरा बाइबल पढ़ा, मानसिक बीमारी चंगा बाइबल में दिखाई नहीं दिया।
इसके लिए क्या किया पता है? बाइबल पढ़ते छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु को मानसिक बीमारी चंगा करने के लिए नहीं होता है, उसके पास पावर नहीं है। मैंने बाइबल छोड़ दिया और संसार में डूबा। इतना डूबते 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 भी पूरा का पूरा लॉस हो गया। लॉस होने के बाद में फिर वापस इतना हो गया कि -25 लाख तक आ गया। अभी मुझे कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता मेरे सामने दिखता है, सुसाइड करना। सुसाइड सुने आप लोग? सुने? इधर भी हम लोग जंगल, इतना देहात में, इतना जंगल एरिया में, तो सुसाइड का शब्द आप लोग नहीं सुने होंगे लगे मेरे को। इधर भी सुने हैं आप लोग? वो मेरे को भी यही आया। और ये आते समय मेरे को ये पता था कि छोटे से, अगर सुसाइड करेगा तो मैं किसका सुनता हूं? ईश्वर का सुन रहा हूं कि यीशु का सुन रहा हूं कि शैतान का सुन रहा हूं? हाँ, शैतान का सुन रहा हूं। अगर शैतान का सुनकर मैंने सुसाइड किया तो किधर जाता हूं? शैतान के पास। इसका मतलब नरक को। सही है कि नहीं है? इधर ही मैं खुद नरक देखा। अभी मेरा पूरा का पूरा जीवन नरक चाहिए? आप लोग को चाहिए क्या? इधर ही नरक दिखाता है कि नहीं है? इससे भी बड़ा नरक है बाद में। इधर तो हमको जिंदगी दिया है प्रभु ने एक छोटा, ज्यादातर बोलेगा तो 120 साल। सही कि नहीं है? उसके बाद में अनंत जीवन है। ये हम तय करते हैं, तय होता है। क्या आप यीशु पर विश्वास करता है या यीशु पर विश्वास नहीं करता है? एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन स्वर्ग का रहता है। किधर का होता है? किधर का होता है? आप लोग किधर के निवासी हैं? डाउट है? किधर के निवासी है आप लोग? बाइबल वचन बताता है आप लोग स्वर्ग का निवासी है। वैसा ही जब मुझे मेरा मन में आ गया, अगर मैं सुसाइड करूं तो किधर जाता हूं? ये तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए अभी स्वर्ग का रास्ता। प्रभु को मैंने एक ही बताया, प्रभु मुझे तो अभी बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे तो इसमें से बाहर निकलना है, प्रभु मुझे सिखाओ। और वचन में था, अलग अलग वचन दूसरे दूसरे सब लोग देते समय मैं सुनता था, लेकिन अंदर से है ना नकारात्मक चीज ही ज्यादा घूमता था। समझ गए ना? नकारात्मक सोच ही ज्यादा घूमता था। और जब मैं पढ़ता था, अभी हम लोग दे रहे हैं ना ये वचन, हमारा एक आत्मिक पिता है, उनके द्वारा मुझे मिल गया विश्वास में कैसे चलना है। कैसे? आप लोग जानना चाहते हैं? नहीं, आप लोगों को नहीं चाहिए। सीक्रेट चाहिए? हाँ, ये विश्वास में कैसे चलना है। विश्वास क्या है? विश्वास, ओके, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोग विश्वासी है? विश्वासी है? आप लोग काम करने के लिए जाते हैं? जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? हाँ, क्या कमाने? क्यों पैसा चाहिए? पेट के लिए, खाना के लिए, सब कुछ इधर का तो जो जीवन है इसके लिए कमाते हैं। अगर कमाने नहीं जाता तो पैसा मिलता है क्या? ये करेंसी किधर का करेंसी है? चलन किधर का चलन है? किधर का चलन है? संसार का। अभी इधर इंडिया में कौन सा करेंसी चलन है? रुपया। सही है कि नहीं है? आप लोगों ने रुपया सुना है कि नहीं सुना है? सुने हैं? हाँ, रुपया। अगर रुपया नहीं है तो जीवन नहीं है। वैसा, लेकिन ये तो संसार का करेंसी, संसार का चलन है, लेकिन ईश्वर का राज का चलन है, ईश्वर का राज का भी करेंसी है, वो है विश्वास। क्या है? मैंने बोला विश्वास। और यही विश्वास इस संसार पर हमको जय देता है। कौन देता है? कौन देता है जय? कौन देता है? ये विश्वास हमको इस संसार पर जय देता है। हम लोग जाएंगे वचन संख्या, वचन
पहला यूहन्ना का पहला पत्र, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 4, वचन संख्या 4। हाँ, 1 जॉन 5:4। नहीं, क्योंकि ईश्वर की कुछ कुछ संतान, नहीं नहीं, कुछ कुछ लोग, नहीं नहीं नहीं, केवल फादर लोग, नहीं नहीं, केवल सिस्टर लोग, नहीं 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 नहीं, केवल ब्रदर लोग, टीचर लोग, कौन? आप लोग हर संतान में आएगी, कुछ कुछ संतान में आए। हाँ, ईश्वर की हर संतान कौन इस संसार पर विजय होती है? कौन इस संसार पर विजय होती है? अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोलिए कि ईश्वर की हर संतान इस संसार पर विजय होती है। ईश्वर की हिला 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 हिला, ईश्वर की हर संतान विजय इस संसार पर विजय होती है। आप लोग ईश्वर के हर संतान में आए क्या? आए? पक्का? पक्का, ठीक है। तो इस संसार पर विजय कौन होता है? ईश्वर की संतान। ओके, आगे। वह विजय वह विजय इस संसार को पराजित करता है। वो कौन है? वो कौन है? इस दुनिया में जो संसार को पराजित बोलेगा तो क्या है? संसार में पराजित, किधर क्रिकेट खेलना है उधर जाके जीतना ये है, या कबड्डी खेलना है उसमें जीतना ये है, संसार में है ना, या फुटबॉल खेलना है उसमें जीतना वो है, विजय होना वो है। तो मतलब क्या है? संसार में पराजित, संसार को पराजित करना वो क्या है? संसार को पराजित करना, इसका मतलब संसार में बीमारी है, संसार में चिंता है, संसार में डर है, संसार में क्या बोलते हैं, समस्या है, संसार में इसमें डूबे हैं। होता है इधर आते समय, इधर होता है, ये भी होता है, होता है इधर भी। मैंने सोचा कि इधर नहीं, पक्का नहीं होगा। ये तो इतना देहात में पूरा का पूरा जंगल है, इधर हाथी आता है, चीता आता है, बोलता है इधर भी होता है। मैंने सोचा तो मेरा गांव में होगा, इधर नहीं होता बोलते। सब कुछ इधर है, ये भी इधर, ये भी। अगर एक व्यक्ति इसमें पड़ा तो वो किसका बंधन में है? अगर एक व्यक्ति इसमें पड़ा तो उसको कौन चलाता है? किसका गुलामी बन गया है? शैतान का गुलामी। इसका मतलब उसके ऊपर कौन अधिकार चलाता है? हारा हुआ व्यक्ति की वो विजय में चलने वाला व्यक्ति है? हारा हुआ व्यक्ति। इसका मतलब वो गुलाम में पड़ा है, लेकिन इस गुलामी से निकलने के लिए इस संसार प्रभु आया था, ईश्वर आया था, ईश्वर प्रभु यीशु आया था। प्रभु यीशु चाहता था कि इस दुनिया में वो क्या करना चाहिए? दुनिया को पराजित करना चाहिए। कैसे पराजित करना चाहिए? दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहिए। कैसे प्राप्त करना चाहिए? विश्वास से। कैसे? कैसे? इस दुनिया को पराजित करने के लिए हम विश्वास में चलना चाहिए। अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोलिए, इस दुनिया को पराजित करने के लिए
इस दुनिया को पराजित करने के लिए हम विश्वास में चलना चाहिए। हाँ, हम लोग विश्वासी थे। क्या हम लोग में अंदर विश्वास है? हम लोग विश्वासी है, सही है कि नहीं है? क्या आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? विश्वासी है। क्या आप लोगों के अंदर विश्वास है? ठीक है, अभी आप लोगों ने बोला विश्वास है। इसका तो विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? आप लोगों ने बोला विश्वास है। अगर विश्वास है तो पता होना चाहिए ना। आप लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल है। मोबाइल जानते हैं काम करने के लिए, मोबाइल के द्वारा कॉल करने के लिए जानते हैं? नहीं जानते हैं? ये जानते हैं। तब अभी आप लोगों ने बोला विश्वास है, तो इसका मतलब विश्वास क्या है? इसका मतलब भी जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या है विश्वास? विश्वास क्या है? ठीक है, हम लोग जाएंगे इब्रानियों का अध्याय 11 वचन संख्या 1। इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1। फिर वापस विश्वास सब लोग दौड़ाना है उनके पीछे, सिस्टर के पीछे सब लोग दौड़ाना है। सिस्टर फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओके। विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम आशा करते हैं। आप लोगों के अंदर आशा है? क्या आशा है? किसी किसी को चंगाई की आशा है, किसी किसी को शादी का आशा है, किसी किसी को बच्चे का आशा है, सही कि नहीं है? किसी किसी को बच्चे की फ्यूचर का आशा है। क्या बोलते हैं फ्यूचर की? भविष्य का आशा है, सही कि नहीं है? किसी किसी को घर का आशा है, किसी किसी को समस्या से बाहर आने का आशा है। आशा होना चाहिए किसके अनुसार? हमारा आशा किसके अनुसार होना चाहिए? ईश्वर के इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर वचन के विरुद्ध आशा, क्या ये हमारा जीवन में पूरा होती है? पूरा नहीं होता है। मान लो उदाहरण, अभी एक व्यक्ति शादीशुदा है, उसका पत्नी उस पति से बहुत प्रेम करता है और ये तो काम के लिए जा रहा है। काम के लिए जाते समय उसको एक लड़की पसंद आ गई, वो भी बहुत उधर क्या करती है, इनका तो उपचार, इनको तो बहुत अच्छा प्रेम भी करता है। अभी इनके अंदर आशा आई कि उस लड़की के साथ शादी होना है और प्रभु के पास आता है, प्रभु मैं उनको शादी करना चाहता हूं। इच्छा पूरी होगी? क्यों नहीं होता है? क्यों ये आशा पूरा नहीं होता है? वचन के विरुद्ध है, वचन के अनुसार नहीं है, वचन के विरुद्ध है। जो वचन के विरुद्ध हमारी आशा है वो कभी ईश्वर चाहता भी नहीं है, क्योंकि हमको ये गलत रास्ता में लेकर जाता है और हमको नाश के मार्ग में चलाता है। समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब हमारी आशा भी होनी चाहिए ईश्वर के वचन के अनुसार। जो व्यक्ति को आशा, अभी आप लोगों ने बोला कि चंगाई मेरा आशा होना चाहिए, सही है ना? देखिए, ये आशा है एक साचा। क्या है? साचा। आप लोग इडली बनाते हैं, इडली सुना है आप लोगों ने? ठीक है, इडली आप लोग बैटर करते हैं ना, बैटर को क्या बोलते हैं? गोल बनाते हैं। कितने लोग जानते हैं इडली कितने लोग जानते हैं? और सब लोग जानते हैं। तो ठीक है, इडली को आप लोग गोल बनाते हैं और गोल आप इडली के साचा में डालते हैं
और बाहर आने के समय में ये चौकाना इडली आता है। सही है ना? चौकाना इडली आता है। चौकाना इडली आता है कि कौन सा इडली आता है? गोल आता है। क्यों गोल आता है? क्योंकि साचा में क्या डाल दिया है? कौन सा साचा डाल दिया है? गोल साचा है। इसके लिए गोल साचा के अंदर जब इडली का बैटर गोल डालता है वो उसी के अनुसार बाहर आता है। सही कि नहीं है? वैसे ही हर एक है। इधर चेयर दिखता है आप लोगों को, चेयर दिखता है, कुर्सी कुर्सी दिखता है। ये कुर्सी किधर फादर लोग पहाड़ की तरफ जाकर खोद के उसके बाद में ये कुर्सी मिला है अंदर, है ना? आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, ऐसा भी कुर्सी होगा तो हम लोग पहाड़ की तरफ जाएंगे और खोदेंगे। ऐसा कुर्सी मिला है क्या? कुर्सी किधर से आया? मार्केट से आया। लेकिन ये कुर्सी मार्केट में आने के लिए इसको कोई रूप देना चाहिए। सही कि नहीं है? अगर ये कुर्सी का रूप अपने आप आता है क्या? जैसे कांदा आता है, जैसे टमाटर आता है, ऐसे ही इसको भी अपने तरफ से रूप है क्या? लेकिन ये तो हमारा मकसद पूरा करता है कि नहीं? जैसे हमको बैठना चाहिए, ये तो हमारा इच्छा पूरा करता है कि नहीं है? क्यों? इसका एक मकसद है। सही है कि नहीं है? हमको बैठना है। लेकिन ये तो बनाने के लिए इसको एक साचा में डाल दिया, एक क्या बोलते हैं, सब्सटेंस, पदार्थ, कच्चा पदार्थ। सुना है आप लोगों ने? इसका कच्चा पदार्थ क्या है? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक को कुछ आकार था क्या? आकार नहीं था, एक कच्चा पदार्थ था। सही है कि नहीं है? उस कच्चा पदार्थ को किसके अंदर डाल दिया? साचा के अंदर डाल दिया। जैसे कुर्सी के तरह ही था, उस साचा में डालकर उसको क्या किया? एक मशीन में उसको गरम कर दिया है, और गरम करने के बाद में उसका प्रोसेसिंग होता है। उस प्रोसेस के अनुसार ये कुर्सी बाहर आया कि नहीं है? मान लो इस कुर्सी बनाने के लिए, इस कुर्सी बनने के लिए मान लो कि 1 केजी प्लास्टिक चाहिए। कितना चाहिए? कितना मैंने बोला? 1 केजी। अभी मान लो इस कुर्सी होने के लिए केवल 800 ग्राम प्लास्टिक डाल दिया। क्या ये कुर्सी पूरा होगी? क्या एक कुर्सी पूरा होगी? पूरा नहीं होता। क्यों पूरा नहीं होता है? क्योंकि इसका पदार्थ चाहिए था कितना? 1 केजी। लेकिन डाल दिया कितना? मान लो इसको अभी एक पैर आया ही नहीं, क्या आप लोग खरीदेंगे? खरीदेंगे? वैसा ही हमारा आशा है, हमारा आशा वो एक साचा है। क्या है? साचा है। और उस साचा में विश्वास डालते 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 वो एक आकार में आएगा और बाहर हकीकत में आएगा। मान लो मेरा आशा चंगाई है। क्या है? चंगाई। और मुझे चंगाई होने के लिए मेरा आशा है, लेकिन विश्वास है वो कच्चा पदार्थ। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? कच्चा पदार्थ। लेकिन ये विश्वास किधर है? ठीक है, हम इसको पूरा करेंगे। सिस्टर आगे पढ़िए, इब्रानियों 11 का 1। हाँ, विश्वास और क्या है? उन वस्तुओं के दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम। सिस्टर वही वचन फिर पढ़िए। इसका मतलब विश्वास हम देख सकता है कि नहीं देख सकते हैं? हाँ, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं वो है विश्वास। समझ गए आप लोग? अभी मान लो कितने लोगों ने प्रभु यीशु को देखा है?
कितने लोगों ने प्रभु यीशु को देखा? आप लोगों ने प्रभु यीशु को देखा है? तो प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ते समय आप लोगों ने देखा है? कुछ भी नहीं देखा, लेकिन कैसे आप लोग मानते हैं? किधर है? किधर है? किधर लिखा है? सही है ना? किसमें लिखा है? वचन में लिखा है, इसके लिए मानते हैं। तो मान लो अभी इधर क्या नाम बोला था? प्रिया और प्रेरणा। ओ, बहुत अच्छा नाम है, प्रिया प्रेरणा। क्या प्रिया और प्रेरणा के बीच में कोई बैठा है? नहीं बैठा है? आप लोग? हाँ, कोई बैठा है? नहीं देखता है, लेकिन विश्वास के आंखें में देखेगा तो इधर कोई बैठा है। बैठा है? कौन बैठा है? यीशु। यीशु वचन बोलता है कि यीशु आप लोगों के अंदर है, बाहर नहीं। वचन बोलता है कि आप लोग कौन है? ईश्वर का मंदिर है। बोलता है कि नहीं है? मंदिर में अगर आप लोग ईश्वर का मंदिर है, इस शरीर ईश्वर का मंदिर है, तो यीशु किधर है? ईश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है कि नहीं है? पूछता है कि नहीं है वचन? हाँ, तो इसका मतलब ईश्वर का आत्मा प्रभु यीशु किधर है? तो इधर कौन है बीच में? आप लोगों के बीच में कौन है? यीशु नहीं है। हम लोग जाएंगे वचन, यही पन्ना फोल्ड करिए सिस्टर, बाद में आएंगे। स्तोत्र सैम स्तोत्र 91 वचन संख्या 11। क्योंकि कौन आदेश देगा? वह बोलेगा तो कौन है? ईश्वर आदेश देगा कि तुम कहां जहां जाओगे वहां आपका रक्षा करने के लिए किसको उसने दिया है? किसको उसने दिया है? इसका मतलब आप लोगों के बीच में कौन बैठा है? कौन बैठा है? क्या टच करेगा तो मिलता है क्या? दिखता है क्या? महसूस होता है क्या? कुछ लगता है? पंखो लग रहा है? कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है? सही है कि नहीं है? लेकिन स्वर्गदूत है कि नहीं है? है कि नहीं है? कैसे पता चला आपको? हाँ, वचन बताता है आप लोगों का, हम लोगों को रक्षा करने के लिए ईश्वर ने किसको दिया है? स्वर्गदूतों को। लेकिन इस आंख से हमको दिखता है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा है? अनदेखी चीज है जो हमारे आंखों को दिखता नहीं है, लेकिन हमको मानने के लिए हमको चटाई इंद्रियां दिया है, वो है विश्वास। क्या है? विश्वास। और ये विश्वास हमको सबको दिया है कि देने वाला है? देने वाला है कि दिया है? हाँ, वचन कहता है, प्रभु का वचन, उधर नहीं जाएंगे, लिख सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 का 13। उधर नहीं जाएंगे, अब लिख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 4 का 13। वचन बोलता है कि हमको उसने विश्वास का आत्मा दिया है। विश्वास का आत्मा दिया है। और एक वचन बोलता है हमको, रोमियो का 12 का 3 लगता है, हमको सबको एक ही अनुसार, एक ही मात्रा में उसने विश्वास बांट दिया है। विश्वास बांट दिया है। मान लो कि आप लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल है ना? अगर ये मोबाइल चार्ज नहीं करेगा, क्या होता है? मोबाइल चार्ज नहीं करेगा तो क्या होता है? डेड होता है कि नहीं है? क्या काम के लिए आएगा? काम के लिए आएगा। क्या आपके लिए वो मोबाइल काम करेगा? क्या दूसरों को कॉल कर सकता है? क्या दूसरों को बुला सकता है? क्या पैसा ट्रांसफर कर सकता है?
क्या शॉपिंग कर सकता है, खरीद कर सकता है? बहुत हमारा बेनिफिट वो भी मर जाएगा, सही कि नहीं है? बल्कि उसके अंदर बहुत बेनिफिट होता है, सही कि नहीं है? वैसा ही हमको भी ईश्वर का आत्मा दिया है, सबको एक ही मात्रा में ईश्वर का विश्वास हमको दिया है। लेकिन अगर विश्वास को हम बढ़ाते नहीं हैं, तब ये क्या होता है, हम हमारे लिए काम करता है। हम समस्या से बाहर आ सकता है, हम चिंता से बाहर आ सकता है, हम डर से बाहर आ सकता है, हम बीमारी से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब विश्वास कैसे बढ़ाना है, विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? क्या सुनने से? बगल वालों का घर का न्यूज सुनने से, संसार का न्यूज सुनने से, सीरियल सुनने से। सीरियल सुनते हैं, इधर देखते हैं। टीवी है, टीवी देखने से आता है। दूसरों का चुगली करने से विश्वास आता है क्या? मार्केट में जाकर मार्केट में खरीदने के लिए होता है क्या विश्वास? इतना केजी मेरे को एक केजी विश्वास दो, 2 केजी विश्वास दो, 2 केजी। तो विश्वास किधर से आता है, कैसे आता है, किधर है, किधर है? आप लोग ट्रेन में गए हैं ना? तो ट्रेन में टीसी क्या पूछता है? पूछता है कि नहीं है? अगर टिकट नहीं है बोलेगा तो फाइन भी मारेगा या जाओ बोलेगा, सही है ना? वैसे ही अभी विश्वास कैसे आता? सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है, किधर से आता है, किधर है? अगर पता नहीं है तो क्या होगा? ये नहीं, वचन में जाएंगे। रोमियो का अध्याय 10, रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 17। रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 17। क्या करने से, क्या करने से, क्या सुनने से? वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हम लोग अभी ब्रदर प्रार्थना कीजिए बोले तो विश्वास उत्पन्न होता है क्या? ब्रदर मुझे तो चंगाई चाहिए, मुझे तो ये बीमारी है, मुझे चिंता है, मुझे डर है, मुझे प्रार्थना कर दीजिए, विश्वास उत्पन्न होता है क्या? हमको जय कौन देता है? विश्वास है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब जो चीजें हम नहीं देखते हैं, इसका मतलब विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो चीज हमारे इस आंखें से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं विश्वास के आंखों से। किधर है? वचन में। समझ गए? विश्वास का मतलब क्या है? अगल बगल वालों जोर से हिलाइए। विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जोर से हिलाए, जोर से, जोर से, जोर से। पीछे वाला नहीं हिला रहा है। विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और बोले विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का। क्यों बार बार सिखा रहा हूं? यही फाउंडेशन है, यही नींव है। अगर आप लोगों को घर को मजबूत नींव नहीं है, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, पानी आएगा, क्या आप लोगों का घर रुक सकता है? जाएगा पानी में। सही है कि नहीं है? इसके लिए विश्वास है ना, हमारा जीवन का नींव है। अगर विश्वास नहीं है इस संसार पर, वो व्यक्ति जय प्राप्त नहीं कर सकता है। विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति इस संसार पर जो भी बीमारी है, जो भी चिंता है, जो भी समस्या है, जो भी शैतान उनके ऊपर हमला करने के लिए देखता है, उसके ऊपर वो जय में
नहीं चल सकता है। इसके लिए हमको जय कौन देता है? विश्वास। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। वो प्रमाण किधर है? वचन पर। प्रमाण किधर है? किधर? बाहर के दुकान पर है, बगल के घर में है, या किसी के आपको दूर रिश्तेदार का घर में है, या किसी के पास है? किसी व्यक्ति के पास नहीं है। वो विश्वास है वचनों पर। किधर? हाँ, वचनों पर। बाहर नहीं मिलेगा। अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता है, क्या उसके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है? नहीं। अगर विश्वास उत्पन्न, जैसे देखिए, मान लो कि आप लोगों को किधर भी सब्जी नहीं मिलता है, किधर भी मार्केट में किधर भी सब्जी नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास घर में जमीन है और आपके पास बीज है जो सब्जी उगाना है। अभी आप लोग खेत में जाकर क्या करते हैं? क्या करेंगे? अगर आप लोगों को चाहिए सब्जी, सब्जी का नाम मेरे को ज्यादा पता नहीं है, इसके लिए सब्जियां, ओके, टमाटर, आलू और क्या क्या सब्जियां हैं, कांदा, ये तो मिलने के लिए आप लोग क्या करते हैं? बीज लगाते हैं कि नहीं है? लगाते हैं। जब बीज लगाएगा तभी भी आप लोगों को मिलेगा। वैसे ही अगर आप लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास से आप लोग, विश्वास ही आप लोगों को क्या करता है? आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उस फल को लेकर आता है। समझ गए? उस फल को लेकर आता है। विश्वास का उत्पन्न कैसे होता है? विश्वास का उत्पन्न कैसे होता है? वचन सुनने से। विश्वास का उत्पन्न कैसे होता है? सुनने से। वैसे ही सुनने में दो चीज है, संसार का भी सुनते हैं। अगर संसार का सुनेंगे तो क्या होता है? चिंता, डर आता है कि नहीं है? कोविड सुने थे आप लोग? कोविड आया था इधर भी, इतना देहात में, ये जंगल में भी कोविड आया था। तो कोविड आते समय कोविड के बारे में सुने थे आप लोग? जिसके बगल के गांव में इतने लोग मरे हैं, बगल के गांव में उनको बीमारी है कोविड का, इनको बीमारी है, हमारा बगल के घर में इनको बीमारी कोविड है, वो मरा है, ये मरा है, ऐसा न्यूज सुना था। ये न्यूज सुनने से आप लोगों के अंदर क्या आया? विश्वास आया, आनंद मनाया, और हमको खुशी हो रहा है, ऐसा होता था। क्या आया? डर आया कि नहीं है? इसका मतलब आप लोग संसार का शब्द सुनेंगे, आप लोगों के अंदर क्या काम करता है? हर एक एरिया में अगर संसार के शब्द आप लोग सुनेंगे, उसमें भी एक बीज है, वो है डर, वो है चिंता। आज आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा। अगर मान लो कि एक व्यक्ति को कैंसर था, गांव में कैंसर था, और इस कैंसर को उसको पहले आया ट्यूमर। क्या आया? ट्यूमर। और ये ट्यूमर आने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि उसको ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन करने के बाद में फिर भी और एक ट्यूमर आया, डॉक्टर ने बोला कि इसको फिर ऑपरेशन करने, 2 बार ऑपरेशन हो गया। अभी उसी बीमारी में उसको आया क्या है, और ज्यादा बीमारी हो गया, उसके बाद में वो मर गया। ठीक है ना? आप लोग सुने, बात भी किए। 10 साल के बाद में आप में से किसी को एक ट्यूमर आया, 10 साल के बाद में क्या होता है? अभी जो पहले आप लोगों के गांव में या अगल बगल में उनको हुआ था, ये बात करने लगता है कि नहीं है? उसको भी ट्यूमर हुआ था, वो ट्यूमर के कारण वो भी क्या हुआ? 2 बार ऑपरेशन किया, बाद में मर गया। अभी अंदर डर आता है कि नहीं है? तो सुना था कब? 10 साल के पहले। लेकिन अभी मुझे मेरा शरीर में हकीकत आया, अभी ये हकीकत मेरे अंदर बात करता है कि नहीं है? सोच के द्वारा। इसका मतलब इसने कौन सा शब्द को अंदर रखा है? संसार के शब्द। इसके लिए जो 10 साल के पहले हुआ था, अभी मेरे जीवन में हकीकत में आया, या मेरा परिवार में हकीकत में कुछ प्रॉब्लम आया, लेकिन वो प्रॉब्लम हमारे से बात करता है और हर दिन डर और चिंता देता है। समझ गए? इसके लिए उसको
हम क्या करने के लिए, पराजित करने के लिए, उसको हम मारने के लिए हमको चाहिए विश्वास। समझ गए? मैंने क्या किया, मेरा तो डिप्रेशन था। जब डिप्रेशन के समय में मेरे को चिंता, नकारात्मक सोच घूमता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस बीमारी को कैसे मारना है, इस नकारात्मक सोच को कैसे मारना है। जब मैं सीखा यही विश्वास से इस सोच को कैसा मारना है, जब ये क्या करने लगा, मैं मेरे अंदर वचन को सुनने से क्या आता है, विश्वास आता है। अभी लगातार मैं केवल ये, अभी मैं दे रहा हूं ये वचन आप लोगों को, केवल एक लोगोस है। क्या है? सुनने में, वचन सुनने में दो तरह है। एक लोगोस, ये तो केवल आप लोगों को नॉलेज देता है। जो वचन है बाइबल में ये लोगोस है, लेकिन अंदर से बात होती है, अंदर से। मैंने किधर से बोला? अंदर से, वो है रेमा। और जो अंदर से, आपके अंदर से आने के लिए आपने क्या करना चाहिए? मुंह से वचन बोलना चाहिए। और सबसे पहले, ओके, विश्वास के कितने पैर है? दो पैर है। हम लोग देखेंगे जाके वचन रोमियो का, रोमियो है ना 8, सॉरी 10 का 8 लगता है, 10 अध्याय 10 10, रोमियो 10 वचन संख्या 8। हाँ, उनके पीछे दौड़ाएंगे हम लोग। सब लोग उनके पीछे दौड़ाना है, दौड़ाना, सिस्टर के पीछे दौड़ाना है। हाँ, वचन क्या बोलता है? वचन किधर है? वचन किधर है? आप लोगों के पास है कि नहीं है? कितने लोगों के वचन बाइबल वेदी पर है घर में? कितने लोगों का अलमारा में है? कितने लोगों ने अभी तक वो वचन को ओपन नहीं किया है? ये होता है कि नहीं है? लेकिन वचन क्या बोलता है? किसके पास होना जरूरी है? हमारे पास ही होना जरूरी है। ओके, आगे। किधर किधर है? वचन तुम्हारे मुख में और तुम्हारे, वचन तुम्हारे मुख में और किधर है? इसका मतलब विश्वास का कितना पैर है? कितना पैर है? कौन सा? मुंह से अंगीकार, हृदय से, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। इसका मतलब मैंने क्या करना चाहिए? मुंह से अंगीकार करने का जरूरी है। अगर एक व्यक्ति, ओके आगे जाएंगे, ओके नेक्स्ट पढ़ेंगे। 9 कंटिन्यू करें। 9 मुक्ति कब प्राप्त होती है? मुक्ति चाहिए आप लोगों को? मुक्ति चाहिए? बीमार से मुक्ति चाहिए, चिंता से मुक्ति चाहिए, डर से मुक्ति चाहिए, समस्या से मुक्ति चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? किसी किसी को नहीं चाहिए लगता है, सबको चाहिए। तो अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करने के लिए वचन बोलता है? मुंह से अंगीकार और हृदय से, और हृदय से, इसका मतलब विश्वास का कितना पैर है? हाँ, 2 पैर है। एक पैर से आप लोग अभी आए हैं, आप लोगों गांव से आए हैं।
कितने लोग एक पैर से आए हैं? ऐसा ऐसा है क्या कि दो पैर से आए हैं? इसका मतलब दो पैर हमको प्रभु ने दिया है, उसका जरूरी है कि नहीं है? वो जरूरत पड़ता है कि नहीं है? वैसे ही विश्वास का भी दो पैर है, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। इसका मतलब मुंह से क्या करना चाहिए? अंगीकार करते हैं। तो मुंह से अंगीकार, मुंह से हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले कौन सुनता है? सबसे पहले कौन सुनता है? ईश्वर। कौन सुनता है? हमारे कान। सही है कि नहीं है? और इस हमारे कान के द्वारा वचन जाकर किधर किधर जाता है? वचन किधर जाता है? इस कान से सुनकर वचन किधर जाता है? हृदय में जाता है। और हृदय में अभी क्या होता है? वो कान, हमारा मुंह से हम बोलते हैं, वो होता है रहमा। हमारा कान में जाकर मेरा हृदय में वो जाता है और उधर से एक विश्वास उत्पन्न करता है। वो अंदर से बाहर बात करने लगता है। किधर से? अंदर से बाहर बात करना लगता है, वो है रहमा। और ये विश्वास हमको जय देता है। समझ गए? मान लो कि अभी उदाहरण आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं जो मैं तो आप लोगों को बोल रहे हैं, वैसे आप लोग बोल रहे हैं। अभी आप लोग घर गए, चला गए, चलने के बाद में क्या हो गया? वचन सुना नहीं, वचन को बोला नहीं। 1 महीने के बाद में एक बहुत बड़ा बीमारी आई। अभी अंदर से वचन बात करने लगता है कि अंदर से वह बीमारी का डर बात करने लगता है। इसका मतलब वचन अंदर है? नहीं है। अभी बीमारी आई, बीमारी के जो आप लोगों ने सुने शब्द, वो शब्द आप लोगों के पास बात करने लगा और आप लोगों को क्या देने लगा? डर और चिंता। इसके लिए प्रभु बोलता है जो वचन लगातार सुनना चाहिए। अगर लगातार नहीं सुनते हैं, लगातार वचन को नहीं बोलते हैं, अंदर विश्वास जमा नहीं होता है। मान लो कि अगर विश्वास जमा नहीं होता है, क्या आप लोग इस संसार पर जय प्राप्त करोगे? नहीं है। किसी को बीमारी या समस्या बोलकर आता है क्या? बोलकर आता है? बोलकर नहीं आता है, जानते नहीं है। कभी भी आएगी हमारी जिंदगी में, कभी भी आएगी। अभी मेरे को आया था डिप्रेशन, क्या मुझे बोलकर आया? नहीं बोलकर आया। तब मैं डिप्रेशन में था, अंदर वचन नहीं घुसता था, बहुत चिंता था, लेकिन फिर भी मैं ये वचन को सुनते 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 मेरे मुंह से लगातार घोषणा करते 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 अंदर से क्या उत्पन्न हुआ? क्या उत्पन्न हुआ? विश्वास उत्पन्न हुआ। इसका मतलब जबकि इधर नकारात्मक सोच घूमती थी, लेकिन मैं क्या करता था? मुंह खोलकर क्या करता था? वचन का घोषणा करता था। जब मैं मुंह खोलकर वचन का घोषणा करता था, तब हमको क्या करता है? उस नकारात्मक सोच को ब्लॉक कर देता है। समझ गए? उस नकारात्मक सोच को, उस नकारात्मक कल्पना को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब शब्द कल्पनाओं को तय करता है। शब्द क्या करता है? शब्द क्या करता है? कल्पनाओं को उत्पन्न कर देता है। क्या करता है? ठीक है, मैं एक आप लोगों को दिखाता हूं। एक अभी मान लो उदाहरण मैं बोलता हूं, कुत्ता क्या है? आप लोगों के अंदर कुत्ता आया कि नहीं है? आया कि नहीं? कल्पना में कितने लोगों के अंदर कल्पना में कुत्ता आया? सबको आया कुत्ता। अभी उस कुत्ता को सफेद डब्बा है। क्या बोला मैंने? उस कुत्ता को सफेद डब्बा है। कितने लोगों के अंदर कुत्ता को सफेद डब्बा मार दिया? किसी किसी का कुत्ता काला था, किसी किसी का और कौन सा था, लेकिन सफेद डब्बा मारने से डब्बा आया कि नहीं है? आया। तो इसका मतलब शब्द क्या करता है? कल्पना तय करता है। देखिए,
वैसा ही जब हमको नकारात्मक सोच आता है, उस सोच को बाहर डालने के लिए हमको चाहिए उसी का शब्द, और यही शब्द विश्वास का शब्द। अभी मान लो कि मुझे तो डिप्रेशन आता था, डिप्रेशन का बीमारी था, उस डिप्रेशन के बीमारी में हमको है था नकारात्मक सोच, और इस नकारात्मक सोच को ब्लॉक करने के लिए नहीं होता था, ब्लॉक करने के लिए एक ही रास्ता था, प्रभु के विश्वास के शब्द का। मैंने क्या किया, पहले क्या करता था, उस जो नकारात्मक सोच में अंदर ग्रहण करता था। घूमते हैं ना नकारात्मक सोच, अंदर घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? घूमते हैं, वैसे ही घुमाता था। लेकिन इस नकारात्मक सोच को ब्लॉक करने के लिए एक तरीका है, आप लोगों को मैं सिखाता हूं कैसे मैंने मेरा नकारात्मक सोच को बाहर डाल दिया। आप लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? ठीक है, आप लोगों को गिनती आता है? गिनती आता है? आता है? ठीक है, उस गिनती आप लोग करने के लिए कीजिए, अंदर से अंदर आप लोग गिनती कीजिए, कल्पना में, सोच में, 1 2 3 4 हो रहा है, गिनती हो रहा है? ओके, ठीक है। अभी तो मैं बोल रहा हूं शब्द, उस शब्द आप लोग बोलना चाहिए। ओके, ठीक है। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हुआ गिनती का? गिनती रुक गई। शब्द आने के समय में आपका गिनती रुक गई कि नहीं है? यही क्या होता है, जब मैं विश्वास का शब्द बोलता हूं, हमारा नकारात्मक सोच आने का बंद होता है। समझ गए? वैसे ही मैं क्या करता था, मेरा मुंह से लगातार वचन इधर से सुनता था और मुंह से बोलता था, मुंह से बोलता था, लगातार बोलता था, और यही बोलकर 3 महीना, कितना साल का डिप्रेशन? 11 साल का डिप्रेशन। मैं यही वचन को लगातार सुनते सुनते, लगातार बोलकर लिखता था भी। 3 महीना ये करते, 3 महीना के बाद में 90 दिन में, वो महीने छोड़ा नहीं, वही डिप्रेशन, वही मानसिक का बीमारी मुझे छोड़कर चला गया। समझ गए? यही है, जब आपको नकारात्मक सोच आता है या आपके अंदर बीमारी काम करता है, आपके अंदर समस्या या चिंता या डर काम करता है, यही वचन को लेकर हम क्या करना चाहिए? मुंह से बोलना, अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना। और भी सीखने का है, अभी हमारा समय हो गया है, यही हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? ओके, ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे। ओके, आंखें बंद कर दीजिए। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमको आज आपने सिखाया है आपके वचन, जो विश्वास से कैसे हम लोग इस पृथ्वी पर, इस संसार पर जय में चलना है। आपके विश्वास वो तो आपने दिया है, वो अंधे की चीजों का प्रमाण है, और यही विश्वास आता है आपका वचन सुनते सुनते। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसके बारे में आपने हमको सिखाया है, और भी हमको आप सिखा रहे हैं इस वचन में, और भी जो गहराई है उस वचन को, हम उस वेद को जानकर आपके वचनों पर, आपके राह पर कैसे चलना है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आप सिखा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।